दोस्तों, जब भी आपकी वाइफ के बारे में पता करना हो, हस्बैंड और वाइफ का आपस में कुंडली में एक दूसरे के बारे में जानना हो तो कितनी हेल्पफुल रहती है। टीना अंबानी अनिल अंबानी की वाइफ थी और अनिल अंबानी की कुंडली में फिफ्थ लॉर्ड यानी सिनेमा घर का लॉर्ड होकर वो सप्तम भाव में था वीनस उनका। एक क्लियर कट इंडिकेशन थी। आज इसी सीरीज में हम राजेश खन्ना की वाइफ डिंपल कपाड़िया भी इसी इंडस्ट्री से थी। अब देखिए राजेश खन्ना का मिथुन लगन है पंचमेश यानी इनका वीनस सप्तम भाव में बैठा और ये ना केवल लव मैरिज को इंडिकेट कर रहा है क्योंकि सप्तमेश लगन में बैठ के लगन और सप्तम का एक्सचेंज है, तो बहुत जबरदस्त कुंडली और एकदम क्लियर कट केस है। यहाँ पर 10th लॉर्ड की भी इन्वॉल्वमेंट बहुत क्लियर कट आ रही है। ना केवल राजेश खन्ना का फिल्म इंडस्ट्री से वास्ता था बल्कि उनकी वाइफ का भी यहाँ पर सीधा सीधा कनेक्शन आ रहा है। सप्तम से 10th लॉर्ड मरकरी भी वहीं बैठा हुआ है और उसी जगह इन्वॉल्व हो रहा है। अब बात करता हूँ इसी कड़ी में किस तरह से हम फैमिली ट्री से जान सकते हैं आपकी वाइफ या हस्बैंड कैसे होंगे। विक्की कौशल की कुंडली लेके आया हूँ। विक्की कौशल की कुंडली में 5 नंबर लगन है। सप्तमेश शनि पंचम भाव में सिनेमा घर में पहुंच गया यानी सप्तम भाव किसका हुआ? स्पाउस का। कैटरीना कैफ स्पाउस को रिप्रेजेंट करती है। तो कितना क्लियर कट केस है और इनका भाग्य चमका शादी के बाद। नवमेश इनका मंगल है और सप्तम भाव में बैठा हुआ मंगल हालांकि थोड़ी अग्रेसिवनेस को दिखा रहा है या शादी में कुछ ना कुछ इश्यूज आ सकते हैं आने वाले दिनों में विक्की कौशल के, क्योंकि सप्तम भाव में मंगल राहु यानी 2 बुरे ग्रहों का कहीं ना कहीं कनेक्शन है। लेकिन कैटरीना कैफ जैसी खूबसूरत लड़की के लिए और क्या इंडिकेशन दे रहे हैं? देखो 10th लॉर्ड यहाँ पर भी 11th हाउस में बैठ के 5th हाउस से कनेक्ट कर रहा है। 11th लॉर्ड को ना वीनस है। अब पंचमेश भाग्य स्थान में चला गया यानी भाग्य कहाँ चमकेगा? पंचम भाव से विक्की कौशल का। और जुपिटर पलट के पंचम भाव को भी देखा रहा है क्योंकि पंचम भाव में वाइफ का शनि बैठा हुआ है जो सप्तम भाव को इंडिकेट करता है। एक क्लियर कट केस है फिल्म इंडस्ट्री से किस तरह से इनकी वाइफ कनेक्टेड है। यानी हस्बैंड वाइफ फैमिली ट्री से भी हम एक दूसरे के बारे में जान सकते हैं बहुत आसानी से। धन्यवाद दोस्तों।